में जितने भी बिल पेश किए, उन सब बिलों में से अधिकांश बिल या तो आपने स्वयं नहीं प्रवर समिति को दिए और या मुख्यमंत्री जी को भी वापस लेना पड़ा। मेहरबानी करके आप सरकार चला रहे हैं, 5 बिल हो गए आपके ऐसे नमूने के जो प्रवर समिति को गए या आपने वापस लिए। तो मेहरबानी करके ये सरकार बुद्धिजीवियों की सरकार है, तो बिल बनाते वक्त भी अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें, तो ये दुविधा विधानसभा में आम आदमी के सामने न हो और आम जन में आपका फजीवतवाड़ा न हो। भविष्य में आप ध्यान रखें। और उसी क्रम में जो ये कोचिंग वाला आपका है, कोचिंग वाले से मैं आपसे ये जो बिल है, आप ये मान करके चलते हैं क्या कि इससे सुसाइड के केस कम हो जाएंगे? होंगे क्या? सुसाइड क्यों करता है उसके रीजनिंग अलग है, और बिल का इन संस्थाओं पर कंट्रोल करने का रास्ता अलग है। सुसाइड करने के लिए तो अगर सही माने में देखो तो आप और हम भी हमारे बच्चों से जो ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, उनकी कैपेसिटी से अलग हट करके उनको उस स्थान पर भेजते हैं। वो बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, माँ बाप उसका खर्च करते हैं, वो बच्चे अपने मन में आते हैं मेरे पिता इतना खर्च कर रहा है और मैं यहाँ नहीं आया। मूल कारण पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तो जो आया है वो ये आया है। लेकिन अपन नियंत्रण करें, बहुत अच्छी बात है। नियंत्रण करने के साथ आपने सेलेक्ट कमेटी में भेजा, क्या परिवर्तन किया आपने? 3 परिवर्तन, संख्या 50 कर दी 100 की जगह, और जो उनका जो जुर्माना व जो पनिशमेंट दिया था 50,000 कर दिया, 5 की जगह 2 लाख कर दिया सेकंड ऑफेंस। यही आपने किया ना। इसके लिए प्रवर समिति का कितना खर्चा हुआ, वो काम कुछ भी नहीं। ज्यादा बेहतर था सरकार अपने स्तर पर भी इसी विवेक से बिल लाती और ये करती, तो सरकार का और हमारा इतना खर्चा भी बच जाता। आपने प्रवर समिति ने न तो भारत सरकार की गाइडलाइन का पूरा फॉलो किया। आपके पहली बार आपने प्रधानमंत्री जी को और शाह जी को चुनौती दी, उनकी सरकार होते हुए भी, कि आप हमको कोई भी गाइडलाइन दोगे लेकिन हमारा लाभ हानि देख करके उसमें करेंगे। इसीलिए आपने प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजी गई गाइडलाइन, जिसमें 16 साल के बच्चों के लिए प्रतिबंध था, वो आपने इसमें नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए आज वो पूरे के पूरे छपे हैं और आपके पास है। उन डायरेक्शंस में से भी किसी भी डायरेक्शन को आपने विधि सम्मत रूप से अपने इस विधेयक में लाने का प्रवर समिति में आने के बाद भी आपने उसमें नहीं किया। तीसरी बात यह है कि आप एक और तो इसमें यह कह रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन, अगर कोई विद्यालय में कोई बच्चा पढ़ता है तो उस समय कोचिंग में वो बच्चा नहीं आ सकता। और होता यह है कि जितने भी बच्चे दूसरे विद्यालयों में पढ़ते हैं वहां तो हाजिरी होती है और बच्चे यहीं आकर के कोचिंग में आते हैं। आप अपने इंस्टीट्यूशंस को, जो भी आपके स्कूलों में है, उन बच्चों की हाजिरी आपको वहां मिलेगी और कोचिंग में वो उपस्थित रहेंगे। तो आपने जो कानून बनाया वो मूल रूप में कहीं लागू होने वाला है आपका नहीं है। तीसरी बात, आपने कहा कि भाई रजिस्ट्रेशन होगा और उसके लिए क्वालिफिकेशन एक्ट ने जैसे विद्यालयों के लिए कहा भाई एक वर्ग मीटर की भूमि एक बच्चे को एक स्पेस होना चाहिए। अब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे जब तक आप उस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन नहीं करोगे, जब तक कितने बच्चे हैं उनके लिए कैसा भवन चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा ना। तो एक कानून पास होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाने के फलस्वरूप जो इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं उनके लिए आपके पास इसमें क्या अधिकार है? आप या तो उनको 6 महीने का समय देंगे या साल भर का देंगे, और नहीं देंगे तो तत्काल प्रभाव से कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अगर बंद हो जाएंगे तो आप जाके देखना। अभी ये कोटा के सभी बिरादर हैं, धारीवाल जी भी बिरादर हैं। आज की तारीख में भी जो हालात कोटा में पैदा हुए हैं ना,
कोटा बिल्कुल बेरोजगारी के कगार पे जा रहा है, सारे हॉस्टल खाली हो रहे हैं और बड़ा नुकसान हो रहा है। और फिर ये स्थिति आ गई तो कोटा की क्या दुर्दशा होगी, ये तो वहां के आने वाले विधायक संदीप जी और धारीवाल जी जाने। लेकिन चिंता इसलिए है कि सारी इकोनॉमी वहां की डिस्टर्ब हो गई, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई वहां की। इन सब बातों के साथ साथ आपने इसमें आपने ये पाबंदी लगा, इसमें आपने सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन बंद कर दिया कि जो भी आप रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल करोगे, जो भी समिति करेगी ट्रिब्यूनल तक तो आएगा, लेकिन ट्रिब्यूनल उसका अगर कर देगा तो उसके लिए सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन भी आपने उसको बंद कर रखा है और उसके लिए वो कर रखा है। तो 2, 3, 4 चीजें जो आपकी ये है, मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इन सारी बातों पर पुनर्विचार करें। और कोई बात नहीं है, जब इतने ही बिल वापस आ गए